बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। राघव का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज बहुत प्रसन्न, बहुत आनंदित, बहुत खुश, आनंद में डूब रहे, आनंद में झूम रहे। महाराज दशरथ के अंदर का आनंद ये बात प्रतिपादित करता है कि भगवान जहाँ भी जाते हैं वहाँ अकेले नहीं जाते। भगवान आनंद को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रेम की अनुभूति, वो साथ में जाते हैं। मैंने शायद पूर्व में भी आपको बताया, भगवान का एक स्वरूप है आनंद। भगवान को वेदों में कहा है आनंदो वै ब्रह्मेति व्रजानात्, आनंद ब्रह्म का दूसरा रूप है। और महाराज एक बात याद रखिएगा, भगवान कभी अकेले जाते ही नहीं। कृष्ण जन्म भी हुआ तो वेद व्यास जी महाराज को लिखना पड़ा, नंदास्त्वदात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंद जी के घर में किसने जन्म लिया? तो कहा जाता हलादो, आह्लाद ने जन्म लिया, आनंद ने जन्म लिया। ये नहीं कहा कृष्ण ने जन्म लिया, आह्लाद ने जन्म लिया। यहाँ दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद स्वरूप हो गए महाराज दशरथ। प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, झूम रहे, नाच रहे हैं। पूरे अवधपुरवासी आनंदित हैं। एक बूढ़ी सी माता जी हैं, कौशल्या मैया के पास है, मैया मैं तो तुझसे चांदी के आभूषण लूँगी, तेरे यहाँ इतनी बड़ी उम्र में लाला का जन्म हुआ है। कौशल्या माँ बड़ी प्रसन्न होती है, कहा इतनी उम्र में मेरे राम का जन्म हुआ है, ले जा, तुझे जितने चांदी के आभूषण चाहिए ले जा। लेके गई, रास्ते में इसको एक स्त्री मिली, ये खुशी होकर बता रही है मैया ने मुझे चांदी दी, मैया ने मुझे चांदी दी। तो उस स्त्री ने करी बावरी, इतनी बड़ी राजरानी कौशल्या के पास गई और सिर्फ चांदी उठा के लेके आई। आज तो कुछ और भी मांगती तो मिल जाता। ये दौड़ती दौड़ती गई और कहा मैया मुझे चांदी नहीं, मुझे तो सोना चाहिए। मैया ने कहा तूने चांदी मांगी सो चांदी दी, कोई नहीं ये ले, सोना ले जा। सोना लेके गई, अब तो खूब नाच रही, मुझे सोना मिला, सोना मिला, सोना मिला। फिर उसको वो स्त्री मिल गया, अरे बावरी इतनी बड़ी राजरानी के पास गई और सिर्फ सोना लेके आ गई। इसकी लालच और बढ़ गई, दौड़ती दौड़ती गई मैया से कहा मैया मुझे तो तेरे हीरे का गले का नवलखा हार चाहिए। मैया आज इतनी खुश थी, कौशल्या मैया ने उतार करके नवलखा हार भी दे दिया, ले जा, तू भी क्या याद रखेगी। ये तो दौड़ रही है, नाच रही, इसके पाँव ही जमीन पे ना टिक रहेगी, नवलखा हार क्या होता है। महाराज खुश है। उसको फिर वो स्त्री मिल गई, क्या हुआ, कहाँ इतनी भागी जा रही। बोले तू सुनेगी तो पागल हो जाएगी, मैया ने मुझे हीरे का नवलखा हार दिया। बोले अरे बावरी इतनी देर से कबू चांदी लावे कबू सोना लावे, एक बात बता तूने लाला के दर्शन किए कि नहीं। बोले सो तो नहीं किए मैंने। फिर ये तेरा सोना चांदी हीरा मोती किस काम का। ये दौड़ती दौड़ती कौशल्या मैया के पास गई, माँ अपना हीरा रख ले, सोना रख ले, चांदी रख ले, मुझे तो एक बार राम के दर्शन करा दे, मैं वैसे ही माला माल हो जाऊंगी मैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब बड़े खुश हैं। खुशी की बात तो बताऊं कि सूर्यदेव 1 महीने तक सूर्यदेव अपने स्थान से हिले ही नहीं। चंद्रदेव महाराज रोने लगे, राम जी से कहा महाराज ये क्या बात हुई, ये गलत बात है। हाँ, एक तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, ऊपर से दिन के 12 बजे जन्म लिया, ये कैसी बात है महाराज कि ये सूर्यदेव अपने स्थान से हिले ही नहीं रहे। आपके पूर्वज है, इसका मतलब अपनी मनमानी दिखाएंगे। आपका जन्म हुआ है, हमें भी तो दर्शन की इच्छा है, हमें भी तो दर्शन की चाह है, हम भी तो चाहते हम आपके दर्शन कर सके महाराज। 1 महीने बाद जब सूर्यदेव जरा सा अपने स्थान से हटे तो चंद्रदेव आए, खूब शिकायत की बौछार लगाई भगवान से। भगवान ने चंद्रदेव को कहा कमी जो है वो पूरी तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु एक बात बस इतना कहूँगा, इस बार सूर्यवंश में आया हूँ, अगली बार चंद्रवंश में आऊँगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ तो अगली बार रात के 12 बजे आऊँगा, पर आपका जो भाव है वो पूरा अवश्य करूँगा। चंद्रदेव ने कहा तो भी कुछ भी हो जाए, 1 महीने तक आपको मैंने देखा ही नहीं। भगवान ने कहा चलो इतने से भी प्रसन्न नहीं होते तो एक काम करते हैं, आज से जो भी मेरा नाम लेगा मेरे नाम के बाद आपका नाम जरूर लगाएगा। इसलिए लोग कहते बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
जन्म तो सूर्यवंश में लिया पर नाम चंद्र का लगता है प्रभु के नाम के बाद, क्योंकि भगवान ने ये चंद्र को आशीर्वाद दिया है। समय बीतता गया, मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, उनका नामकरण संस्कार चारों भैया का हुआ। चारों भैया, उनकी किलकारी जब पूरे महल में गूंजती है, सब आनंदित होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। ऐसी छवि, इतना सुंदर रूप देख देख करके देवता, सुर, नर, मुनि, गंधर्व, यक्ष, नाग सब प्रसन्न होते हैं, सब खुश होते हैं। सब भगवान की छवि को देख देख के सोचते कि हे प्रभु, धन्य है, भाग्यशाली वो अयोध्या के लोग, धन्य है वो महल के दास दासी, धन्य है वो महल के खंबे जिनको पकड़ के प्रभु चलने का प्रयास करते हैं। इतने भाग्य जीवन में किसी के नहीं हो सकते महाराज। हम भी तो भगवान से कितना प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे घर भी आओ, हमारे घर भी आओ, लेकिन हमारे ये भाग्य कौशल्या और महाराज दशरथ जैसे नहीं है। भगवान तो आज भी तैयार बैठे कि कब कोई आए, कब कोई मुझे पुकारे, मैं चला आऊँ दौड़ा दौड़ा। लोग कहते प्रहलाद ने पुकारा, भगवान तो खंबे से प्रकट हो गए, हमारे लिए तो मंदिर में भी निकल के नहीं आते। मैं कहती हूँ आज भी हर एक खंबे में भगवान बैठा है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रहलाद जैसी भावना ही नहीं है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंबन में पै काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी वो प्रहलाद नहीं है। वो प्रहलाद मिल जाए तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे, भगवान अपने आप चले आएंगे। प्रेम होना चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए। मैंने प्रथम दिन भी आपसे कहा, भगवान को जरूरी नहीं कि भगवान बना करके घर में बैठो, उनको भाई बना लो, पुत्र बना लो, बंधु बना लो, सखा बना लो, जो आपका दिल करे उनसे एक रिश्ता तो जोड़ो, उनसे एक प्रेम तो बनाओ, उनसे एक संबंध तो बनाओ। और जब वो संबंध हमारे जीवन में बनेगा तब हमारे अंदर दशरथ जैसा भाव आएगा, कौशल्या जैसा भाव आएगा। और फिर राम अगर दशरथ कौशल्या के यहाँ जाते हैं तो हमारे यहाँ भी अवश्य आएंगे।